नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं अंशिका गुप्ता लाती हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जो कभी न कभी किसी ने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया होता है। तो हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। तो जो हमारी आज की कहानी है वो मध्य भारत के एक छोटे से कस्बे के पास बसे हुए एक छोटे से गाँव की है। तो उस गाँव का नाम रहता है सोनपुर। तो सोनपुर जो गाँव है, उस गाँव में एक तालाब है, जो सोनपुर गाँव को 2 हिस्सों में बाँटता है। एक है तालाब के उस पार वाला हिस्सा और एक है तालाब के इस पार वाला हिस्सा। तो गाँव में जितने भी लोग थे, वो तालाब के इस पार रहते थे। उस पार जाना बिल्कुल भी मना था, क्योंकि कहते थे कि वो जो ज़मीन है, मतलब तालाब के उस पार का जो ज़मीन है, वो श्रापित है। ऐसा गाँव वालों का कहना था और तालाब के आस-पास भी रात को कोई नहीं जाता था। तो ये सब चीज़ें उस गाँव में थी। तो असल कहानी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि उस गाँव के जो प्रधान थे, उनका एक बेटा था, जिसका नाम था रवि। तो रवि शहर में पढ़ता था और रवि का एक सपना था कि रवि सोनपुर गाँव में एक स्कूल खोले, क्योंकि उस सोनपुर गाँव में कोई भी विद्यालय नहीं था, तो वहाँ के बच्चों के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। अगर वहाँ के बच्चों को पढ़ना होता था, तो उनको शहर जाना पड़ता था। तो रवि अपनी पूरी पढ़ाई को कंप्लीट करता है और फिर वो सोनपुर लौट के आता है और वो इस उम्मीद में आता है कि वो यहाँ पे आके स्कूल खोलेगा ही। फिर रवि जब शहर से गाँव आता है, तो वो अपने पिताजी से बात करता है कि मैं अब यहाँ पे एक स्कूल खोलना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो जिनके लिए सुविधा नहीं है, जो शहर नहीं जा सकते। तो रवि के पिता बोलते हैं कि मैं ये डिसीजन अकेले नहीं ले सकता। पहले मुझे पूरे गाँव वालों से पूछना पड़ेगा इसके बारे में, तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि यहाँ पे स्कूल हम खोल सकते हैं कि नहीं। तो रवि इस चीज़ के लिए मान जाता है। फिर पंचायत बैठती है इस चीज़ के लिए। तो गाँव वालों से पूछा जाता है, सब कोई डिस्कस करता है इस बारे में। तो गाँव वाले इस चीज़ से साफ इनकार करते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस गाँव में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो शायद रवि को नहीं पता थी और गाँव वाले रवि को बताना नहीं चाहते थे। तो वो रवि को बस इतना ही बोलते हैं कि देखो बेटा, जो सपना तुम यहाँ पे देख रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। तो रवि इस चीज़ पे टोकता है कि ऐसा क्यों? मैं क्यों नहीं खोल सकता? मैं आखिर इस गाँव के भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। तो गाँव वाले बोलते हैं कि तुम इस गाँव की कहानी नहीं जानते। फिर रवि पूछता है कि क्या है आखिर इस गाँव में? मुझे भी बताओ पूरी कहानी। तो जो लोग हैं वो रवि को पूरी बात नहीं बताते और इधर-उधर करके पूरी बात को टाल देते हैं। रवि को ये बात हज़म नहीं हो रही थी। मतलब रवि सोचता है कि ऐसा क्या है इस गाँव में कि मतलब मैं इतने अच्छे काम के लिए पहली बात यहाँ पे आया और मैं इतना अच्छा काम करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग मुझे टोक रहे हैं, रोक रहे हैं। फिर रवि सोचता है और मन में ठान लेता है कि अब वो पता करके ही रहेगा कि आखिर इस गाँव में ऐसा क्या है। फिर रात होती है, रात को रवि डिनर करता है और वो अपने घर से निकल जाता है थोड़ा टहलने के लिए। टहलते-टहलते वो तालाब के पास पहुँच जाता है। कि तालाब के पास जाना सख्त मना था और ये बात रवि को किसी ने नहीं बताई थी। फिर रवि टहल रहा होता है, तब तक उसको तालाब के उस पार एक घर दिखाई देता है, मतलब एक पुराना घर टाइप का। तो रवि थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर रवि थोड़ा गौर करता है तो वो देखता है कि उस घर में कोई खड़ा है। तो वो थोड़ा-सा सहमता है, वो सोचता है कि नदी के मतलब तालाब के उस पार तो कोई रहता ही नहीं है, तो फिर ये घर कहाँ से आ गया? तो फिर वो अपने आँख को थोड़ा मसलता है और फिर जब वो देखता है तो वो घर वहाँ पे नहीं था। तो रवि को लगता है कि क्या पता उसका वहम हो, भ्रम हो। फिर वो टहलने के बाद वो अपने घर चला आता है। फिर वो अपने बेड पे जाके सो जाता है। आधी रात बीती थी। रवि की अचानक से नींद खुल जाती है। जब वो नींद खुलती है तो वो थोड़ा बहुत टहलता है अपने रूम में, उसको नींद नहीं आ रही थी अब। टहलता है तो खिड़की के पास जाता है, तो रवि का जो घर था वो बड़ा था। तो रवि के घर से जो तालाब है वो दिखता था। तो रवि खिड़की के पास जाता है और खिड़की से जब वो तालाब को देखता है, तो थोड़ी देर तो वो खड़ा रहता है बस। थोड़ी देर बाद जब वो तालाब के पास देख रहा होता है, तो वो क्या देखता है कि एक लेडी मतलब गीले बालों में, सफ़ेद कपड़ों में वहीं पे खड़ी होती है और वो हाथ हिला रही होती है। रवि थोड़ा-सा डर जाता है, क्योंकि रवि को लगता है कि क्या पता कोई मतलब पानी में गिर गया हो और वो मदद के लिए बुला रहा है। तो रवि तुरंत बाहर जाता है और उस तालाब के पास पहुँच जाता है। उस तालाब के पास पहुँचते ही वो उस लेडी को से पूछता है कि कौन? आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी रात में? तो वो लेडी कुछ नहीं बोलती है, मतलब कोई जवाब नहीं देती है। वो फिर पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं और आप कौन हैं? तो फिर जब वो लेडी अपना सर उठाती है, तो उस लेडी की जो दोनों आईज़ थी वो ब्लैक थी। रवि अचानक से डर जाता है। रवि थोड़ा पीछे हटता है, तब तक वो लेडी गायब हो जाती है। तो फिर रवि इधर-उधर देखता है और बोलता है कि कौन हो तुम? कहाँ गई? तो फिर रवि को
कोई आवाज़ नहीं आती तो फिर वो वापस घर चला आता है। घर आ जाता है और वो फिर सो जाता है। अगले दिन फिर वो गाँव में घूमने के लिए जाता है, ऐसे ही टहलने के लिए पूरे गाँव में। तो फिर वो जो वहाँ के बुज़ुर्ग थे उनके साथ बैठता है, और जब वो बैठता है तो वो उनसे पूरी बात रात की बताता है कि मतलब मैं रात में मेरी नींद खुल गई थी और मेरे साथ ऐसे-ऐसे सीन हुए हैं। तो वहाँ के बुज़ुर्ग थोड़ा-सा घबरा जाते हैं और उससे बोलते हैं कि देखो, आज के बाद से तालाब के पास मत जाना। तो वो बोलता है कि ऐसा क्यों? फिर वो बोलता है कि आप लोगों ने मुझे स्कूल खोलने से मना कर दिया और आप मुझे अब तालाब के पास जाने से मना कर रहा, आखिर ऐसा है क्या इस गाँव में? तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग के गाँव से पहले इस ज़मीन पे एक दूसरा गाँव हुआ करता था, और वो गाँव बहुत ही खूबसूरत था। और जो तालाब तुमको दिखता है, जो 2 हिस्सों में मतलब जो ज़मीन को 2 हिस्सों में बाँटा है, पहले वो चीज़ नहीं थी। तालाब बस गोल-सा था और एक छोटा तालाब था और बहुत खूबसूरत था। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन और वहाँ के जो लोग थे, वो बड़े प्यार से रहते थे, और वहाँ के लोगों का ऐसा था कि वो अपने बंधन को तोड़ना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ये गाँव उजड़े। और वहाँ के लोग जब पंचायत होती थी तो कहीं न कहीं वचन लिए थे कि भले ये गाँव चला जाएगा लेकिन हम कहीं नहीं जाएँगे, हम सब साथ रहेंगे इसी ज़मीन पे। कुछ समय बीतता है और बरसात का मौसम चल रहा होता है। ज़्यादा बरसात होने के कारण जो तालाब का पानी है वो बाहर आता है और उस गाँव में बाढ़ आ जाती है और पूरा गाँव डूब जाता है, जिसकी वजह से पूरा गाँव उजड़ जाता है और वहाँ के लोग कहीं न कहीं ख़त्म हो जाते हैं। उसके कुछ साल बाद ही हम लोग ने ये गाँव को बसाया है। तो तुम पहले इंसान नहीं हो जिसके साथ ये सब चीज़ें हुई। पहले भी 3-4 लोगों के साथ हो चुकी हैं और वो 3-4 लोग अभी तक लापता हैं, और हम लोग इस सब चीज़ों से ही परेशान थे। लेकिन हम लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि हम लोग इस गाँव में क्या करें? क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये गाँव छोड़ के जा सकें। तो इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, लेकिन हम लोग के पास जैसी व्यवस्था होती है, हम लोग खुद ये गाँव छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमने पहले ही 3-4 लोगों को खो चुका है इन सब चीज़ों के चक्करों में। रवि को ये बात भी हज़म नहीं होती, क्योंकि रवि शहर से था, तो रवि इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। तो वो बोलता है कि ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। रवि को सब समझाते हैं, लेकिन रवि बात नहीं मानता। फिर रात होती है, रात के वक़्त, फिर आधी रात के वक़्त रवि की नींद खुल जाती है। फिर रवि जाता है उस खिड़की के पास, फिर खड़ा रहता है और उस तालाब को अच्छे से देख रहा होता है। तब तक वो देखता है कि 3-4 लोग वहाँ बैठ के ना गप्पे लड़ा रहे हैं, ऐसे बातचीत कर रहे हैं, हँस रहे हैं, और वो लेटी भी वहीं पे है। रवि सोचता है कि इतनी रात को कौन हो सकता है भाई, इतनी रात को कौन उस तालाब के पास बैठेगा? और बल्कि वो ये बात जानता भी था कि उस तालाब के पास जाना सख्त मना है। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं जाके देखूँ। चूँकि रवि इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, तो रवि जाता है उस तालाब के पास। जब उस तालाब के पास पहुँचता है तो वो लोग उसको बुलाते हैं कि आओ, आओ तुम भी आओ, शामिल हो जाओ हम लोग के साथ। तो रवि थोड़ा-सा आश्चर्य होता है, लेकिन ठीक है, वो उन लोग के साथ बैठता है। तो रवि को लगता है कि क्या पता गाँव के लोग हैं, इनको नींद ना आ रही हो, तो टहलने के लिए सब इकट्ठा हुआ हो एक पास। फिर वो लोग उस रवि से बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि इस तालाब के पार एक गाँव है बहुत खूबसूरत सा। तो रवि बोलता है क्या सच में? तो बोलता है हाँ। तो फिर ये लोग बोलते हैं रवि से कि क्या तुम चलोगे हम लोग के साथ? तो रवि बोलता है कि क्या मुझे चलना चाहिए? तो ये लोग बोलते हैं कि चलो, हम लोग तुम्हें वो गाँव दिखाएँगे, वो गाँव बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इस गाँव में, सब बस भ्रम पाल के बैठे हैं। रवि उनकी बातों पे भरोसा कर लेता है और रवि आगे बढ़ने लगता है। वो लोग भी आगे बढ़ रहे थे और अचानक से जो तालाब था उसमें एक रास्ता खुल जाता है। उस रास्ते से होते हुए वो चारों लोग रवि के साथ उस पार चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। पूरे गांव में रवि को खोजा जाता है, लेकिन रवि कहीं नहीं मिलता। रवि गांव से गायब था। फिर लोग तालाब के पास जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि रवि का कपड़ा तालाब के किनारे पड़ा हुआ है। तो ये बात पता चलती है, प्रधान जी को कहीं ना कहीं एक सदमा लग जाता है कि ये क्या हो गया। लेकिन फिर भी वो अपनी तलाश जारी रखते हैं और रवि को कुछ दिनों तक काफ़ी खोजा जाता है, लेकिन रवि कहीं नहीं मिलता। मान लिया जाता है कि रवि अब इस दुनिया में नहीं है। हर तरफ सन्नाटा था, सारे लोग उदास थे, क्योंकि रवि एक ईमानदार और एक अच्छा आदमी था और वो एक अच्छे काम के लिए यहाँ पे आया था। प्रधान नहीं चाहते थे, मतलब जो उनके पिता थे वो नहीं चाहते थे कि वो इधर आए, लेकिन प्रधान जी को नहीं पता था कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी। कुछ समय बीतता है तो उसी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम अनुष्का था। तो वो भी शहर गई थी पढ़ने के लिए, तो वो एक रिसर्च में काम करती थी। तो रिसर्च करते वक्त उसको उस गांव के बारे में बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता चलता है। तो वो भी अंधविश्वास को नहीं मानती है, तो वो सोचती है कि वो इस चीज़ के बारे में रिसर्च करेगी, वो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करेगी। उसका ये मानना था और वो ये चाहती थी।
फिर वो भी शहर से गाँव आती है इस चीज़ के लिए, रिसर्च में, खोजबीन के लिए कि भाई क्या है आखिर ऐसी, क्योंकि कहानियाँ सुनने में जितनी छोटी और मामूली लगती है ना, अगर असल में उसको फेस किया जाए तो वो उतना खतरनाक होता है, और असल में लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते। तो फिर वो भी आती है इसी रिसर्च में, गाँव वालों के साथ जाती है, गाँव वाले लोगों से बात करती हैं, गाँव वाले लोग उसको पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन वो भी एक ज़िद्दी लड़की थी और वो इस चीज़ को नहीं मानती थी। तो वो एक चीज़ ठान लेती है, मतलब गाँव वाले लोग उसको रवि की पूरी कहानी बताते हैं। हमने पहले ही अपने गाँव के बहुत सारे लोगों को खो दिया है। तो वो बोलती है कि ठीक है। तो अनुष्का के मन में एक चीज़ था कि वो अपने मन में सोचती है कि मैं रवि को वापस लेके आऊँगी। वो अभी इन सब चीज़ों से अनजान रहती है कि वो जिस चीज़ में जाना चाहती है वो चीज़ उसके लिए कितना खतरनाक हो जाएगी। शायद वो उन सब चीज़ों से वापस भी ना आ पाए। अनुष्का इस बात को नहीं मानती है। अनुष्का पहले जाती है रवि के घर, और रवि के घर पे पूरा छानबीन करती है, और छानबीन करने के बाद उसको रवि की एक डायरी मिलती है, जिस डायरी में रवि के साथ जो भी चीज़ें हो रही थी उस घटना के बारे में रवि ने लिखा था। रवि ने डायरी में लिखा था कि मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मुझे रात को तालाब के पास कुछ लोग दिखाई देते थे, मुझे रात को तालाब के पास एक लड़की दिखाई देती थी, और तालाब के उस पार एक गाँव है। ये सब रवि ने डायरी में लिखा था। अनुष्का जब उस डायरी को पूरा पढ़ती है तो वो थोड़ा सा उलझती है, लेकिन वो सोचती है कि मैं इसको सुलझा के रहूँगी। तो पहली रात थी, अनुष्का खाना खाती है और वो रवि के बेड पे ही सो रही थी। तब तक रात को ही उसकी नींद खुलती है, तो वो इधर उधर टहलती है थोड़ा सा, क्योंकि वो अपने दिमाग में ज़्यादा सोच के रखी थी, और रवि की बातें जो भी गाँव वाले ने कहानी बताई थी वो उसके दिमाग में चल रही थी। इस वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी। तो वही वो खिड़की के पास फिर जाती है, और जब खड़ी होती है तो सेम चीज़, जो चीज़ रवि को दिखाई दी थी वो अब अनुष्का को दिखाई देती है, वही लेडी हाथ दिखाते हुए। तो अनुष्का सोचती है कि क्या पता उसका भ्रम हो, और वो फिर जाके अपने बेड पे बैठ जाती है और वो इस चीज़ को इग्नोर करती है। फिर अगले दिन सुबह होती है, अनुष्का फिर पूरे गाँव में घूमती है। अब जैसे था ना कि उस तालाब के पास बाउंड्री, जब से मतलब जो प्रधान जी का जो रवि था, जब से वो गायब हुआ, तो उस जो तालाब के पास सीधा बहुत बड़ा बाउंड्री कर दिया गया, ताकि उसके पार कोई जा ही ना पाए, गलती से भी ना जाए। तो ये चीज़ हुआ था। तो अनुष्का उस तालाब के पास तो नहीं जाती है, लेकिन वो पूरे गाँव में घूमती है और चीज़ें पता करने की कोशिश करती है धीरे-धीरे। लेकिन उसको कुछ ख़ास मिलता नहीं है। फिर वो रात होती है, वो डिनर करने के लिए बैठती है, खाना-वाना खा के वो अपने बेड पे चली जाती है। बेड पे जाने के बाद फिर वही सेम चीज़, रात के वक़्त वो अब लिख रही होती है, कुछ स्टोरी लिख रही होती है, क्योंकि वो एक स्टोरी राइटर भी थी और वो रिसर्चर भी थी। तो वो स्टोरी लिख रही होती है, तभी उसको ना दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है। तो जब वो बाहर जाती है तो वो गेट खोलती है तो देखती है कोई नहीं है गेट पे। तो वो थोड़ा-सा आश्चर्य होती है कि भाई इतनी रात को कौन है? फिर वो इधर-उधर भी देखती है तो कोई नहीं होता है, फिर वो गेट बंद करके अपना बेड पे आ जाती है। फिर वो थोड़ा टहलने के लिए ऐसे ही फिर खिड़की के पास जाती है, तो क्या देखती है कि एक लड़का, जैसे लोग गाँव वाले लोगों ने बताया था रवि के बारे में, मतलब सेम रवि जैसा ही वहाँ पे खड़ा होता है। तो अनुष्का जब उसको देखती है तो वो सोचती है कि कहीं ये रवि तो नहीं। तो जब ये चीज़ वो देखती है तो तुरंत वो गेट खोलती है और वो सोचती है कि वो नदी के पास जाए, बट बाउंड्री थी। तो अनुष्का थोड़ा जुगाड़ लगाती है और उस बाउंड्री के उस पार जाती है। तो वो जाती है तो वो लड़का वहीं पे खड़ा होता है। तो वो पूछती है कि तुम कौन? तो वो बोलता है मैं रवि। तो अनुष्का थोड़ा-सा आश्चर्य हो जाती है। तो फिर वो पूछती है कि तुम इतने दिन से कहाँ थे? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात में? तुम्हें पूरे गाँव वाले लोगों ने कितना खोजा, तुम कहाँ थे? तुम चलो मेरे साथ। तो रवि बोलता है कि नहीं, मैं नहीं चलूँगा, तुम चलोगी मेरे साथ। तो वो बोलती है क्या? रवि उसको देख के मुस्कुराता है, तब तक रवि गायब हो जाता है। अनुष्का फिर इधर-उधर देखती है, रवि कहीं नहीं दिखता। वो चिल्लाती भी है रवि, रवि। तो रवि उसको कहीं नहीं दिखता। फिर थोड़ी देर बाद वो घर चली आती है। अनुष्का के दिमाग में ये बात चल रही थी कि आखिर वो कौन था? आखिर ये सब चीज़ें क्या थी? अनुष्का डरी भी थी कहीं न कहीं। अगले दिन सुबह होती है और वो गाँव वाले लोगों के पास जाती है और उनसे बताती है कि मैंने रवि को देखा। गाँव वाले लोग बोलते हैं कि तुम्हारा भ्रम होगा, रवि अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैंने रवि को रात में देखा उस तालाब के पास। तो गाँव वाले लोग उसे समझाते हैं कि देखो, जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये पहले भी लोगों के साथ हो चुका है। तो इससे अच्छा है कि अगर तुम ज़िंदा रहना चाहती हो तो तुम यहाँ से चली जाओ। क्योंकि तुम उस तालाब के पास एक बार जा चुकी हो, तो वो तालाब तुम्हें बार-बार अब बुलाएगा। अनुष्का इस बात को फिर भी नहीं मानती है और वो सोचती है कि अब वो एक रात और रुकेगी और इस चीज़ के बारे में रिसर्च करेगी, और मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो अगली सुबह चली जाएगी। अनुष्का को भी नहीं पता था कि उस रात में उसके साथ क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं।
अब अनुष्का वही रात में सो रही होती है और कुछ स्टोरी वगैरह लिख रही होती है, उसको रात तक जगने की आदत होती है, तो वो लिख रही होती है। लिखते-लिखते फिर उसको खटखटाने की आवाज़ आती है। अनुष्का गेट खोलती है, देखती है बाहर कोई नहीं है। फिर अनुष्का जाती है, क्योंकि गेट के थोड़ी सी दूरी पे ही उसका खिड़की रहता है, तो खिड़की के पास फिर जाती है, उस तालाब को गौर से देखती है। तो वो सेम चीज़ देखी है कि वहाँ 5-6 लोग और प्लस रवि भी था। वो लेडी भी थी, रवि भी था और 5-6 लोग थे। अनुष्का सोचती है कि ये क्या, गाँव वाले मुझे मना करके और खुद वहाँ जाके बैठ के बात कर रहे हैं। तो अनुष्का को ये बात हजम नहीं होती। अनुष्का गेट खोलती है और वो बाउंड्री के फिर उस पार जाती है। जब वो बाउंड्री के उस पार जाती है तो वो लोग उसे बुलाते हैं और अपने साथ बैठाते हैं। ऐसा सेम चीज़ रवि के साथ हुआ और अनुष्का के साथ भी वो सेम चीज़ होती है। अगले दिन सुबह होती है, लोग देखते हैं कि वो जो बाउंड्री करवाया गया था तो उसके एक साइड का दीवार टूटा हुआ है। लोग उसके थ्रू अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अनुष्का का जो कैमरा था जिससे वो रिकॉर्डिंग करती थी वो वहीं पड़ा हुआ था तालाब के पास। जैसे रवि का कपड़ा पड़ा था, अब अनुष्का का कैमरा पड़ा था। पूरे गांव में अनुष्का को खोजा जाता है, अनुष्का कहीं नहीं मिलती। पूरे गांव वाले लोगों को ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये गांव बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है उनके लिए, क्योंकि कभी कभी इंसान तो दुनिया से चले जाते हैं लेकिन उनकी आत्मा, उनका संबंध रह जाता है और इस गांव से उन लोगों का संबंध जुड़ा है जो शायद वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इससे पहले कि वो हमारे गांव के और लोगों को लेके जाएं ना, हम ही इस गांव को खाली कर दें। वहाँ के प्रधान भी बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग कहीं और जाके अपना गांव बसाएंगे, कहीं और जाके अपना बसेरा करेंगे, इस गांव को खाली कर देते हैं ताकि अब कोई अगला शिकार ना हो। धीरे धीरे करते करते पूरा गांव खाली हो जाता है। तो इस कहानी को बीते लगभग 22 साल हो गए। अभी के टाइम पे जो सोनपुर है वो एक खंडहर बन चुका है, लेकिन कहते हैं जो लोग वहाँ पे जाते हैं अभी भी रिसर्च के लिए, कहते हैं कि वहाँ का जो तालाब है वो अभी भी थोड़ा सा ऐसे खतरनाक सा या थोड़ा शांत सा ऐसा लगता है कि वो बहता ही नहीं है, एकदम शांत रहता है, स्थिर। तो यही थी आज की पूरी कहानी। आप बताइए आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए ऐसे ही और दूसरी डरावनी कहानियाँ देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।